पूरा देश को पता है ये तो लाशों के ऊपर राज करने वाले हैं। अब थोड़े दिन पहले आप चाइना के ऊपर देख लीजिए, यहाँ किसानों के ऊपर वो आंखें दिखा रहे हैं। इतने ही मर्द थे तो चाइना को आंख दिखाए ना, इतनी जमीन पे कब्जा कर गया, पूरे देश को पता है। वो देशद्रोही तो सत्ता में बैठे हैं, उनको उखाड़ के फेंकना है। आगे चुनाव जो ईवीएम से ना मशीन का चुनाव है, पब्लिक ने वोट नहीं दिया। अगर जनता ने वोट दिया तो मोदी जी के मन की बात में वो लाइक जो है डिसलाइक कितने मिले थे वो किस देश की जनता ने तो किया था। चलो हमारी नहीं, ये सर्वे कहता है कि सबसे झूठा कोई व्यक्ति है। गूगल जो है वो भी बोलता है फेंकू लिख दो नाम मोदी का आ जाता है। तो उनको ये क्यों नहीं पूछा जाता, आप तो खुद देशद्रोही रही हो, जेल काट के आई हो, उनको तो हक ही नहीं है बोलने का। सबसे पहले तो उन पे देशद्रोह का केस लगा के वापस अंदर करो। जो अपमान करती है देश के सैनिकों का तक का अपमान करती है। नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। किसानों का आंदोलन लगातार तेज होता जा रहा है, लोगों का जन समर्थन किसानों को मिलता जा रहा है। ऐसे में हमारे साथ में तेज बहादुर यादव हैं और तेज बहादुर का परिचय आज का शायद ये होना चाहिए कि तेज बहादुर यादव वो शख्स हैं जो दाल की शिकायत को लेकर के, मुद्दे को लेकर के चर्चा में आए थे, उसके बाद में निकाल दिए गए थे और अब जो है दाल उगाने वाला किसान सरकार के खिलाफ खड़ा हो गया है। तेज बहादुर यादव यहाँ पर पहुँचे हैं, किस तरह से देख रहे हैं? दाल का आपके साथ में भी गहरा नाता है और किसानों का भी जो है गहरा नाता है। देखो, अन्नदाता से बड़ा तो कोई है ही नहीं। जितनी भी सरकारें आज तक जो देश में बनी हैं वो किसानों के नाम से ही बनी है, लेकिन देश का दुर्भाग्य पिछले काफ़ी वर्षों से किसानों से अनदेखी ही होती रही है। और अब जो ये मोदी सरकार जो काला कानून लेके आई है, एक किस्म से किसानों के लिए डेथ वारंट है। तो समय रहते हुए किसानों ने इस पे ध्यान दिया और आज पूरा हिंदुस्तान का किसान एकजुट होकर सड़कों पर है और वो दिन दूर नहीं कि ये काला कानून सरकार को वापस लेना पड़ेगा। जिस तरह से लगातार सरकार आंदोलन में शामिल किसानों को जो है वो देशद्रोही, टुकड़े टुकड़े गैंग के, माओवादी, खालिस्तानी, ये तमाम बातें जो है कहती रही। थोड़े दिन पहले ही एक संपत सरल जी कवि हैं, बहुत बड़े कवि, उन्होंने कविता लिखी है कि दाल मांगने वाला देशद्रोही, दाल उगाने वाला देशद्रोही, दाल की दलाली वाले देशभक्त। तो ये तो दाल की दलाली वाले हैं, इनके खिलाफ चाहे छात्र आंदोलन हो, उनको भी ये विदेशी बता देते हैं। इनके खिलाफ जो भी बोलता है इनकी नज़रों में देशद्रोही, लेकिन असली देशद्रोही तो यही है। इनका इतिहास देखिए पीछे का, अगर दी पीछे आप जाओगे, जब इन्होंने तो आज तक भगत सिंह को भी शहीद का दर्जा नहीं दिया है, जिसको आदर्श मानता है पूरा देश, उसको भी आज तक वो कानून के हिसाब से तो देशद्रोही है वो। तो इन पर क्या विश्वास किया जाए? तो आपको लग रहा है कि सरकार झुकेगी? क्योंकि लगातार सरकार इसके बारे में कह रही है, मोदी जी बार बार कहते रहे कि किसानों के हक में है, किसानों के हक में है, और अब कुछ किसान संगठनों को भी जो है सरकार अपने समर्थन में ले आई है। देखिए, गद्दार तो पहले भी थे, आज़ादी की लड़ाई में भी थे, तो कुछ चंद लोगों की वजह से इस आंदोलन के अंदर आपने भी देखा होगा, लगातार आप निरंतर कवर कर रहे हो, इन आंदोलनों के अंदर जो है किसान है वही नेता है, कोई नेता नहीं है यहाँ पर, कोई पार्टी नहीं है, कोई जाति नहीं है, कोई धर्म नहीं है। अब अन्नदाता है, अगर दी कोई एक दो आदमी उनसे मिल भी लेता है तो अगर दी वो यहाँ इनको मिल गया तो कूट कूट के मार देंगे लोग, उनकी बात कोई नहीं सुनने वाला। अब तो अगर दी उन्होंने बात करनी है तो आए मोदी जी सीधे यहाँ अन्नदाता के पास आके मिले, वो आके कहें ये बात, और संसद सत्र जो है वो डिक्लेयर करें। झूठ पे झूठ फैलाया जा रहा है कि हम तो बात करने को तैयार हैं, बात करने। जब कोई कानून बन गया, आप कानून में बदलाव करोगे, राष्ट्रपति के साइन होगे, तो संसद सत्र तो चाहिए आपको। तो उन्होंने तो कह दिया कोरोना काल है, संसद सत्र तो हम बुलाएंगे नहीं। तो इससे तो साफ जाहिर हो गया कि सिर्फ बेवकूफ़ जुमला, जैसे 15 लाख का जुमला फेंका था इन्होंने, 2 करोड़ रोजगार का जुमला फेंका था, तो ये भी एक जुमला है। तो विश्वास, अब किसान को विश्वास नहीं रहा मोदी जी के ऊपर। तो लगातार एक सवाल ये भी उठ रहा है कि जैसे कि रविशंकर प्रसाद ने कहा कि, और उन्होंने हड़काते हुए भी ये सवाल पूछा कि इसमें जो है भारत विरोधी गैंग के लोग भी जो है वो शामिल हो रहे हैं और ये कानून जो है वो किसानों के हक में है और मोदी जी ऐसा होने नहीं देंगे। देखिए, भारत विरोधी लोग अगर दी उनको खबर है तो उनको पकड़ते क्यों नहीं? पकड़ के जेल भेजो ना, मना कौन कर रहा है? कौन व्यक्ति है? अगर दी उन्हें इतना पता है तो ये भी पता होगा। वो लोग बात कर रहे हैं जो पुलवामा हमला खुद करा के और शहीद के नाम पे वोट मांगते, वो लोग ये बात कह रहे हैं। डीएसपी देवेंद्र, आपको याद होगा, डीएसपी देवेंद्र सिंह को यही बीजेपी सरकार जो उसको सम्मान देती है, क्यों देती है? क्योंकि वो मास्टरमाइंड था पुलवामा हमले का। तो देशद्रोह ये है या हम हैं? कौन कहता है इस बात को? मैं इस बात को साबित करता हूँ, पुलवामा हमला बीजेपी की सोची समझी साजिश थी। तो देशद्रोही बीजेपी है कि या किसान है? उसकी जांच क्यों नहीं कराते? आप ये कह रहे हैं कि पुलवामा बीजेपी की साजिश थी? बिल्कुल 100%। मैं तो हर जगह यही बात कहा
मैं जब बनारस में चुनाव लड़ने गया तो वही सवाल जब मोदी जी से मैंने पूछा कि ये जो है पुलवामा हमले का साजिश करता है ये मोदी, इस पे जवाब दे, तो उन्होंने मेरा पर्चा खारिज कर दिया, चुनाव नहीं लड़ने दिया गया। पता था कि ये जवान है, देश का आपकी पोल खोल देगा, सच्चाई सामने आ जाएगी देश के। आपने सोचा कोई भी हमला होता है कितनी जांचें होती हैं, लेकिन पुलवामा हमले की आज तक जांच नहीं हुई है। तो पूरा देश को पता है ये तो लाशों के ऊपर राज करने वाले हैं। अब थोड़े दिन पहले आप चाइना के ऊपर देख लीजिए, यहाँ किसानों के ऊपर वो आंखें दिखा रहे हैं। इतने ही मर्द थे तो चाइना को आंख दिखाएं ना, इतनी ज़मीन पे कब्जा कर गया, पूरे देश को पता है। तो देशद्रोही तो सत्ता में बैठे हैं, उनको उखाड़ के फेंकना है। लेकिन वो कह रहे हैं कि हम चुनाव दर चुनाव जीत रहे हैं, तो किसान जो है वो वोट भी डालता है और वो किसान हमारे ही साथ है। बिहार का भी उन्होंने उदाहरण दिया। ये तो सब ईवीएम का कमाल है, सब पता है। और अब किसान जाग गया है, इसके बाद ईवीएम का भी विरोध होगा। आप देखिए कि ये बिल नहीं है, ईवीएम भी बंद होगा। आगे चुनाव जो ईवीएम से ना मशीन का चुनाव है, पब्लिक ने वोट नहीं दिया। अगर दी जनता ने वोट दिया तो मोदी जी के मन की बात में वो लाइक जो है डिसलाइक कितने मिले थे, वो किसने, देश की जनता ने ही तो किया था। तो वहीं से पता लगता है। आज जितने लोग हैं किसी से पूछ के देख लीजिए, देश में इतिहास में पूरे वर्ल्ड के अंदर मोदी जी जैसा झूठा व्यक्ति नहीं है। हम नहीं कह रहे हैं, ये सर्वे कह रहा है। हम चलो हमारी नहीं, ये सर्वे कहता है कि सबसे झूठा कोई व्यक्ति है। गूगल जो है वो भी बोलता है, फेंकू लिख दो नाम मोदी का आ जाता है। अब वो तो हमने थोड़ा ना लिखा है, वो तो गूगल कह रहा है। तो इतना झूठा प्रधानमंत्री देश को ना तो कभी मिला है ना मिलेगा। लेकिन अब इनका झूठ का जो है पर्दाफाश हो चुका है और देश की जनता जाग गई है, किसान जाग गया। और सबसे बड़ी चीज़ है हल, जिसे कहा जाता है हल का शब्द, वो किसान के पास है। तो सरकार की समस्याएं हो चाहे किसान अपनी समस्याएं हल खुद करेगा, क्योंकि हल तो हमारे पास ही, मोदी जी के पास नहीं है। प्रज्ञा ठाकुर जिन पर जो है वो बम ब्लास्ट के आरोप भी लगे, उन्होंने कहा कि ये कानून 100% सही है, इसमें 1% बदलाव की भी ज़रूरत नहीं है और इसमें भारत घाती लोग जो हैं वो किसान आंदोलन में हैं। तो उनको ये क्यों नहीं पूछा जाता, आप तो खुद देशद्रोही रही हुई हो, जेल काट के आई हुई हो, उनको तो हक ही नहीं है बोलने का। सबसे पहले तो उन पे देशद्रोह का केस लगा के वापस अंदर करो। जो अपमान करती है, देश के सैनिकों का तक का अपमान करती है, उसको तो अधिकार ही नहीं है बोलने का। तो ऐसे लोगों के बोलने से क्या होगा। लेकिन सवाल आपको ये लग रहा है कि मोदी सरकार 6 साल से हम देख रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं, देश देख रहा है, आपको लग रहा है कि इस बार जो है मोदी सरकार पीछे हटेगी? क्योंकि अभी तक ऐसा दिखा नहीं है और अभी भी सरकार का जो रुख है, आपको लग रहा है कि आप हटा पाएंगे, किसान हटा पाएंगे? बिल्कुल हटा पाएंगे। आप भी निरंतर देख रहे होते आज कितने दिनों से धीरे धीरे लोग जागरूक हो रहे हैं, लोगों को समझ भी है। व्यापार धंधे सब चौपट हो गए। किसान नहीं, सब व्यापारी भी आज इनके खिलाफ है। जितने भी सरकारी कर्मचारी, उनका डीए बंद किया हुआ है। किसी से आप पुलिस वाले शायद बयान नहीं देगा, लेकिन हमारी उनसे बात होती है, वो भी इनसे दुखी हैं। वो खुद कहते हैं कि इनको उखाड़ के फेंको। वो भी हमारे बैकस्पोर्ट समर्थन में, क्योंकि उनका भी डीए बंद कर दिया। कितने लोग बेरोजगार हो गए। आज इंडस्ट्रियों में आप देखिए आधी वेतन पे लोग काम कर रहे हैं। रोजगार धंधे सब चौपट हो चुके हैं। तो पब्लिक त्रस्त हो चुकी है। अब बहुत दिन चलने वाली नहीं है सरकार। आप देखिए बहुत जल्द कोई ये सोच रहे हैं कि 24 का सपना ले रहे हैं, 24 तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। समय रहते अगर ये समझ जाएं तो अच्छा है। इस बिल को वापस लेते हो सकता है 24 तक ये पहुंच जाएं, वरना इसके अंदर देश के अंदर एक जो है, जो भगत सिंह ने कहा था, अमूल चूल की बदलाव की क्रांति है ये लोग बीजेपी कांग्रेस किसी को नहीं चाह रहे। ये अमूल चूल अब जो है संसद में किसान जाएगा, तो किसान और मजदूर संसद में जाएंगे तभी इस देश का बदलाव। आप ये कह रहे हैं कि सरकार गिर जाएगी इस पर? बिल्कुल यही रवैया रहा। तो जब सांसदों को लगेगा कि हमारे पैरों के नीचे ज़मीन खिसक रही है तो भागेंगे, किसानों के समर्थन में आएंगे। हरियाणा में देखा है, काफ़ी लोग आए भी हैं। बहुत सी जगह ऐसा हो रहा है आए दिन। जब थोड़े दिन के बाद में ये सारे किसान इन सांसदों के घरों पे जाके घेराव करेंगे, तब कहाँ जाएंगे? तो वो समय भी आएगा। समय रहते अच्छा है, अगर दी वो हार स्वीकार कर लेते हैं तो बहुत अच्छा है। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। थैंक यू। तो तेज बहादुर यादव जो है वो कह रहे हैं कि सरकार को जो है ये बिल वापस लेना ही पड़ेगा और सरकार अगर इस बिल को वापस नहीं लेगी तो यही किसान सरकार गिराने का भी काम करेंगे। इस खबर को लेकर के, इस वीडियो को लेकर के आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।